नमस्कार। मैं ब्रजेश ओझा एक बार फिर जैसे कि दिन में 2:30 बजे का लाइव का समय इस पेज पर निर्धारित किया गया है कि इस पर आके हर रोज़ एक नए मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा सिर्फ इसलिए कि अगर चर्चा होगी तो उससे जो नई नई समस्याएं हैं ट्रेड की वो सामने आएंगी, उसका क्या समाधान हो सकता है वो सामने आएगा, किस तरह से समस्याओं को लेकर बात की जाए और किस तरह से समस्याओं से जुड़कर उसका समाधान निकाला जाए, इस पर चर्चा होगी। और इस वजह से 2:30 बजे का जो लाइव का समय हम लोगों ने निर्धारित किया है और इसी पर हम बात करते हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है हम लोग लगातार किसी ना किसी मुद्दे पर किसी ना किसी नई तरीके से लाइव के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए जो भी ट्रेड की प्रॉब्लम है, समस्या है, उससे हम लाइव आकर इसको सुलझाने की और समाधान करने की कोशिश करते हैं। बलवंत सिंह भुल्लर जी आ गए हैं, स्वागत है बलवंत भाई आपका। और अनुज कुमार जी आ गए हैं। बलवंत भुल्लर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून आप जो कह देंगे हम वो मान लेंगे, कोई बात नहीं। आप गुड नाइट भी बोल देंगे हम तब मान लेंगे, कोई बात नहीं। आप ड्राइवर्स के लिए लगातार मुहिम चला रहे हैं, इतना तो चलता है, कोई बात नहीं। तो इस पर हम करेंगे और आपकी मुहिम पर भी बात करेंगे भुल्लर भाई। हाँ, क्योंकि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, ये आपको ही पता है। और मतभेद अच्छा होता है किसी भी ट्रेड के लिए, मतभेद अच्छा होता है किसी भी काम को करने के लिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो वो काम बहुत अच्छा है, वो मेरा मत हो सकता है, लेकिन आपका जो कार्य है, आपकी जो नीयत है, मुझे पता बिल्कुल अच्छी होगी, इस वजह से आप कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जब से 23 मार्च के बाद से, जब से लॉकडाउन शुरू किया गया, समस्या सबसे बड़ी ये है कि सरकार ने लगातार जिस तरह से ट्रांसपोर्ट को, या खाली ट्रांसपोर्ट को ही नहीं, जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियां हैं, महत्वपूर्ण इंडस्ट्री का मतलब आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ट्रेड भी हो गया, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, व्यापारियों का जो सेगमेंट है वो कहीं ना कहीं उनको एक उपहास और नाराज़गी ही झेलने को मिली है सरकार की तरफ से। और वहीं पर मजदूर जो वर्ग है, अभी समस्या यहाँ पर यह है कि सिर्फ लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद या फिर जो मजदूर वहाँ पहुँच गए हैं या जो जा रहे हैं, समस्या ये नहीं है कि वो पहुँच गए हैं या उनके लिए ट्रेनें लगा दी गई हैं या उनके लिए बसें चालू कर दी गई हैं। समस्या ये है कि अब काम कैसे होगा। लॉकडाउन खुलने के बाद भी अभी खबर ये आई है कि मुंबई में जो ड्राइवर्स हैं वो अपना काम छोड़कर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया हम जा रहे हैं, हमने यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, रहने की खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, तो वो ड्राइवर छोड़कर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब काम शुरू होगा, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट का काम शुरू हो गया, ट्रकिंग काम चालू हो गया, लोडिंग का काम चालू हो गया, तो भैया आपके पास माल भी है, व्यापारी जो माल भेजना है वो भी है, आपके पास ड्राइवर की कमी है वो, क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में हमेशा 40 से 45%, 30 से 40% ट्रक खड़े ही रहते हैं क्योंकि ड्राइवर्स नहीं हैं। ऐसे में सब कुछ होने के बाद भी कि चलिए ट्रक ड्राइवर भी है, हेल्पर भी है, ट्रक भी है, माल भी है, कंपनी भी है, सब कुछ भी है, लेकिन वे लोडिंग के लिए काम नहीं मिल रहा क्योंकि मजदूर है नहीं। और ये स्थिति अब पूरे भारत में देखने को मिलेगी क्योंकि मजदूर यूपी बिहार जा चुके हैं अपने घरों पर। और अब समस्या ये है कि ट्रेड को बचाना, अब सरकारों को समझ में आएगा कि एक मजदूर की हैसियत क्या होती है और उनकी हिम्मत क्या होती है। क्योंकि सीधी सी बात है साहब, जो आदमी 10 दिन, 15 दिन, हफ्ता, 20 दिन में पैदल चल के 800 किलोमीटर, 1000, 1200 किलोमीटर गया है, वो इतनी जल्दी तो शहर की तरफ नहीं आएगा, वो इतनी जल्दी तो वापस नहीं आएगा, चाहे आप उसको पैसा फालतू बढ़ा कर ही देंगे तो क्या। पैरों की बवाइयाँ जो हैं, पैरों की जो छाले पड़ गए हैं, जो फूट गए हैं, दोबारा पड़ गए हैं, खून निकलने लग गया है, वो लोग अब वापस तो नहीं आएंगे। कम से कम ये मान के चलिए साल भर, 6 महीने कम से कम बता रहा हूँ, नहीं आएंगे, क्योंकि ज़ख्म भरने में बहुत वक्त लगता है और ये ज़ख्म को भुलाने में बहुत वक्त लगे, क्योंकि भर भी गए तो भुला नहीं पाएंगे। इतनी कड़ी धूप में कि हमें घर के अंदर बैठ के, कमरों में भी गर्मी लग रही है, और मज़दूर अगर गए हैं, वापस चले गए हैं, तो वापस तो किसी कीमत पे नहीं लगता कि जल्दी आएंगे, ज़्यादा पैसे मिले तब भी। अब समस्या यहाँ पर यह है कि ड्राइवर्स ज़्यादातर संख्या में जा चुके हैं। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई का हमारे सामने आ गया, लेकिन ये आंकड़े दिल्ली में भी हो सकते हैं, कलकत्ता में भी हो सकते हैं, बेंगलोर में भी हो सकते हैं, NCR में भी हो सकते हैं। यानी ड्राइवर्स की क्या किल्लत होने वाली है। दूसरा, जो RTVs या और जो व्हीकल्स के जो हेल्पर्स थे, क्योंकि वो भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे होंगे, गाड़ियाँ नहीं चल रही, तो क्या वो भी जा चुके हैं, तो क्या गाड़ियाँ चलेंगी। दूसरा, ट्रक लोडिंग कैसे कर पाएगी इंडस्ट्री, ट्रकों में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से हो पाएगा, ये चीज़। कुल मिलाकर यह है कि सरकार को
सरकार की जो कार्यशैली रही है, हम उस पर कोई वो आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कमियां बहुत ज़्यादा रही हैं। अभी 20 लाख करोड़ के पैकेज की, आर्थिक पैकेज की बात की गई, लेकिन एक रिपोर्ट जो द ललन टॉप में दिखाई गई उसके मुताबिक ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10% जीडीपी का बताया, ये 10% नहीं है साहब, ये मात्र कुछ 1% भी ठीक से नहीं है। रिपोर्ट में उसमें बताया गया है कि इसमें आरबीआई को जो फंडिंग वो थी 8 लाख के आसपास, तो वही पैसा चला गया, उस पैसे में एडजस्ट किया गया। प्लस बैंकों को जो कहा गया कि आर्थिक लोन वोन की तो बैंक करेंगे, गवर्नमेंट तो खाली गारंटी देगी। तो क्या ये जो पूरा पॉलिसी बना रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री जी ये सामने आकर खाली, अगर आपको जो बात कहनी थी, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जो बात 5 मिनट में कही थी, क्या वाकई में उसको 5 दिन लगने थे? वो 15 मिनट की भी स्पीच नहीं थी और उसको बताने में उन्होंने 5 दिन लगा दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये चीज़ तो आप ट्वीट कर देते तो भी देश के सारे मीडिया कवर कर लेते। झूठे मीडिया कवरेज के लिए जो सारी चीज़ें की गई हैं, क्या ये ठीक है? और क्या वास्तव में आर्थिक मदद मिली है ये 20 लाख करोड़ की? शायद नहीं। रिपोर्ट्स आप देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो नहीं, ये सिर्फ एक मजाक की तरह रखा गया है। क्योंकि अगर 20 लाख करोड़ की बात की गई है तो ट्रांसपोर्टर्स आपसे नाराज़, ड्राइवर्स आपसे नाराज़, इंडस्ट्री आपसे नाराज़, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपसे नाराज़, व्यापारी देश के सारे आपसे नाराज़, सब लोग तो नाराज़ है। भैया ये 20 लाख करोड़ कौन से पेड़ पे लगाए आपने? 20 लाख करोड़ कहाँ गया है? लेकिन ये सिर्फ एक जस्ट इमेजिनेशन है कि आप फील करिए। जैसे एक डॉक्टर को जब भरोसा नहीं होता तो वो मरीज़ को दवाई देते वक्त कहता है ये खा लो आराम पड़ जाएगा, ये आपको फील करेंगे। तो दवाई खाने के बाद बेशक उसने मूली की गोलियां दी हैं या उसने चूसने की वो मीठी गोलियां दी हैं, लेकिन आप मेंटली फील करते हैं हाँ अब सब ठीक हो गया, अब तो कुछ बात बनने वाली है, अब पेट का भी दर्द ठीक है, अब सर का भी दर्द ठीक है। तो यही किया गया। 20 लाख करोड़ की गोली दी गई है चूसने वाली, चूसिए और ये फील करिए 10% की राहत मिल गई है तो कुछ शायद इंप्रूवमेंट आएगा, जीडीपी में इंप्रूवमेंट आएगा, ये हो जाएगा, व्यापार बढ़ेगा। क्या मेंटली प्रिपरेशन के लिए है, क्योंकि घर में बैठे बैठे आदमी जो है योगासन कर नहीं रहा है, फैट बढ़ गया है, काम नहीं कर पा रहा है। हम लोग तो चलिए रेगुलर घर पे बैठे हुए हैं, घर पे बैठने के बाद भी न्यूज़ के ज़रिए लगातार हमारा काम लगातार चालू है, हम लोग वर्क भी कर रहे हैं, डेली न्यूज़ भी बन रही है, एस्केप भी हो रही है, एडिटिंग भी हो रही है, सारा काम हो रहा है, हमारे लिए कोई छुट्टी का कुछ नहीं हुआ। लेकिन ज़्यादातर जब लोग घर पे बैठे हैं तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जो आप योग नहीं कर पा रहे हैं तो कपालभाति और दिमाग की एक्सरसाइज के लिए आपको ये टास्क दिए गए। और अब एक टास्क सबसे बड़ा ये दिया गया कि 20 लाख करोड़ हमने आपके आर्थिक मदद में लगाए हैं। तो अब इसको सोचने में कि कैसे लगाएंगे, कहाँ मिलेगा, किसको मिलेगा, तो ये एक तरह से आपको पॉलिसीज़ दी गई हैं कि भैया इस पर काम करो, दिमाग की एक्सरसाइज करो। अगर क्योंकि दिमाग नहीं चलाओगे तो दिमाग फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो यही बात की सारी बातें थी। दूसरा, पूरे भारत में लगातार जो चीज़ें की गई हैं, अरे यार आपको मदद नहीं देनी मत दो, लेकिन कम से कम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो आपसे हेल्प मांग रही है, अपने हक की बात मांग रही है, सिंपल सा फंडा है रोड टैक्स का। रोड टैक्स अगर कानून के हिसाब से चलें या फिर लीगली चलें, और उसको भी छोड़िए, अगर आप अपने मौलिक अधिकारों की बात करें, देश के जो आपके कर्तव्यों की बात करें, तो सबसे बड़ा बात यह है कि जिस सुविधा का प्रयोग देश के लोग नहीं कर रहे हैं, उस सुविधा का पैसा भी, उस सुविधा के प्रयोग के लिए जो पैसा दिया जाना है वो भी देश के लोग देने के लिए बाध्य नहीं है। तो भैया जब रोडें इस्तेमाल नहीं हो रही हैं तो आप जो खड़े वाहन हैं पिछले 1.5-2 महीने से रोड टैक्स क्यों पे ले रहे हैं? आपको करीब और पता नहीं कब तक चलने वाला है। तो जब आपसे लोग कह रहे हैं कि 3 से 6 महीने का आपको सारा टैक्स माफ़ करना चाहिए, उस पर अभी तक सारी चीज़ें चल रही हैं। दिल्ली के अंदर 35, आप विश्वास मानेंगे 40 से 50 के बीच में अगर गाड़ी चल रही है 45-50 पे, तो उस पर लोगों के हज़ारों के चलान आए। 2-2, 2.5 महीने से गाड़ियाँ बंद पड़ी हैं, 1.5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। उसके बाद अगर आपको चलान आ रहे हैं पैसों के आपके पास चलान आ रहे हैं, हज़ारों के चलान आ रहे हैं, तो सिंपल सी फंडा तो सबसे पहले ये चीज़ है। तो जितने भी ड्राइवर देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करो दबाकर, तो जितने भी आप ड्राइवर हैं, आप, क्योंकि दिल्ली में अगर स्पीड लिमिट लगा रखी है तो भैया आप उसे कम में चलें, 35 की स्पीड पर चलें। और 35 की स्पीड पर अगर दिल्ली के सारे वाहन चलने लगेंगे तो सबकी हवा टाइट हो जाएगी, सबको मालूम पड़ जाएगा कि पॉलिसी बनाने से पहले अगर दिमाग चला लेते तो इतना ड्रामा नहीं होता। दिल्ली की सड़कों पर 35 की स्पीड पर चल के सबसे पहले तो गालियां दे के आपके पीछे जो पैसेंजर बैठा है वही आपको परेशान कर देगा।
आप उसे कहने पे अगर थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे तो 40 के 50 45 के ऊपर जाने पे आपको चलान आ जाएगा। तो भैया ड्राइवर का क्या मजाक बना रखा है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का क्या मजाक बना रखा है, किस तरह से करेंगे, किस तरह से करेंगे। सर नमस्कार, अच्छा मैं कुछ कमेंट ले लूँ, शायद लोगों के कमेंट आए हैं तो कुछ क्वेश्चन भी आए होंगे। नमस्ते सर, नमस्ते। विक्की चोपड़ा जी कह रहे हैं सभी साथियों को नमस्कार जी। नमस्कार विक्की जी। राजकुमार जी आ गए हैं, राजकुमार जी स्वागत है आपका। सुभाष सिंह जी शुक्रिया जी, और सुभाष सिंह जी शुक्रिया। सर नमस्कार सर, पब्लिक की बातों का जवाब भी दो। क्या पूछ रहे हैं सर, आप पूछिए, जवाब तो पूछिए ना आप। किसकी बातों का जवाब देना, आप जिसका सवाल ले रहे हैं, जिसका अगर कोई सवाल होगा तभी तो जवाब देंगे ना सर हम। आप जवाब सवाल मांगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर बात ये हो रही है, आप देखिए यहीं पर है, आप भाई साहब लाइव जुड़े हुए हैं, आपने सवाल नहीं करा और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको जवाब दूं, तो कैसे पॉसिबल है। यहाँ पर ये हर रोज़ यहाँ पर चर्चा के लिए लाइव होते हैं, और आज मीटिंग हुई, काफ़ी हद तक ठीक रहा। अगर सब साथ रहे जैसा आज मीटिंग में वाला हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मीटिंग में वाला हुआ। जवाब तो परिवहन मंत्री को देना है। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ तो अगर आपके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है और उस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, तो हमें तो सबसे पहले माइंड को ना पॉजिटिव करना पड़ेगा। हमें उस व्यक्ति के सपोर्ट करना पड़ेगा जो बगैर किसी लालच के और बगैर किसी स्वार्थ के आपके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, अगर जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, मैंने अगर आपके सपोर्ट में 10 या 15 स्टोरीज लगाई हैं, और एक स्टोरी अगर मुझे लग रहा है कि ट्रांसपोर्टर या किसी ट्रांसपोर्टर ने या किसी ड्राइवर ने गलत किया है, अगर मैं लगा देता हूँ, न्यूज़ लगाता हूँ, तो मेरे ऊपर एलिगेशंस लगते हैं कि ड्राइवर की मुझे ओला से पैसा मिल गया या फिर ऊबर से पैसा मिल गया। ये बोल देना, किसी के ऊपर आरोप लगा देना बहुत छोटी सी बात होती है, ये सुई के नोक के जितनी बात है। लेकिन आपने कभी देखा कि अगर पैसा मिलना होता तो क्या आज भी ट्रेड के अंदर ट्रांसपोर्टर्स और हम लोग जो काम कर रहे हैं 7-8 साल से, और सिर्फ ड्राइवर्स कम्युनिटी को जब मैं कवर कर रहा हूँ तब 1-2 बार ये एलिगेशन लगे, अदरवाइज 8 साल से इंडस्ट्री में हूँ। अगर कमाना होता तो ट्रक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ट्रक इंडस्ट्री में अगर कमाना होता किसी रिपोर्टर को तो वहाँ से कमाते। ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग काम करते हैं यहाँ पर बोल बहुत आसानी से लोग देते हैं कि कमा लिया, लेकिन 15 नेगेटिव के बाद अगर एक क्या कमियाँ भगवान में भी होती हैं, कमियाँ बड़े बड़े उसमें भी होती हैं, तो आपके ट्रेड में भी कमियाँ हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ट्रेड में सभी ईमानदार लोग हैं या सभी हैं, बहुत से लोग हैं। मैं कह रहा हूँ 70% 80% लोग अच्छे होंगे, लेकिन कहीं कमियाँ भी होंगी, तो उन कमियों को बताना भी तो हमारा काम है। सबको साथ रहना चाहिए। जिस तरीके की आज मीटिंग हुई है वह डिस्कस बहुत अच्छा निकला। देखिए ये पॉजिटिविटी है। आप जब परेशान हैं सब लोग, आप मीटिंग में गए, और जो आज़ादपुर में आज मीटिंग रखी गई, आप जब सब लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पे आप लोगों परेशान थे, इसलिए आप लोगों ने अपनी बात रखी, और बात रखी तो उससे कुछ निष्कर्ष भी निकल कर आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब भी आप कोई काम करने चलते हैं तो सबसे पहले आपको ढकेलने वाले लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। भैया कमी आपके अंदर भी है, कमी हमारे अंदर भी है, कमी सबके अंदर है, लेकिन आपको ये देखना है कि कौन ज़्यादा मेहनत से काम कर रहा है, कौन ज़्यादा ईमानदारी से काम कर रहा है। कोई किसी स्वार्थ के चक्कर में तो काम नहीं कर रहा है, ये बात है। अभी यहाँ पर एक रोष मार्च की बात चल रही है, बलवंत सिंह भुल्लर जुड़े हुए हैं। उनका एक पोस्ट मैंने देखा कि 15 अगस्त तक काली पट्टी बांध कर रोष करना है, क्योंकि ड्राइवर्स को नज़रअंदाज किया गया है, ड्राइवर्स को परेशान किया गया, ड्राइवर्स का उपहास किया गया। बिल्कुल ठीक बात है, मैं इस बात से 100% मैं इससे सहमत हूँ कि ड्राइवर्स के लिए कुछ नहीं किया गया। इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर उपहास में बात करेंगे तो कोरोना वॉरियर्स के रूप में ड्राइवर्स ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। किसकी मीटिंग थी ब्रदर? बलवंत भाई आज आज़ादपुर में मीटिंग रखी थी ट्रेड से जुड़े लोगों की, जो यहाँ पर दिल्ली में ट्रांसपोर्टर्स की या ड्राइवर्स की या बस कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स की जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी बात थी। सर ड्राइवरों का कोई हल हो पाया? सर हो पाएगा ना, लेकिन ड्राइवर्स को तो पहले एक होना पड़ेगा ना। आप ये मैंने फिर वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप ड्राइवर हैं, अगर आप शुरू करेंगे कि आप सड़क पर किसी ड्राइवर को परेशान देखें तो रुक कर अगर आप वहाँ पर उनके पास जाएं और जो आपको उसको परेशान कर रहा है आप उसके बारे में बात करें, आपको देखकर आपके 4 दोस्त और आएंगे। तो जब ये सीरीज़ और चैन बढ़ती है
तो ट्रांसपोर्ट ट्रेड के अंदर या फिर जो ड्राइवर्स हैं जो गाड़ियाँ चला रहे हैं उनके ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भैया दिल्ली के अंदर जो लाखों ड्राइवर चल रहे हैं, यानी मेरे साथ एक दूसरे के साथ 1 लाख रुपए की बॉडीगार्ड है, 1 लाख लोग, करीब लाखों लोग हैं। अगर ड्राइवर्स की हम बात करें तो करीब 4 से 5 लाख ड्राइवर सारे कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो दिल्ली की सड़कों पर हमेशा रहते हैं, और हर सड़क, हर नुक्कड़ से हर मिनट में सैकड़ों ड्राइवर गुजरते हैं। यानी पूरे दिल्ली के अंदर करीब 3 लाख से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड आप एक दूसरे के खुद के हैं, आप अपने लिए खुद के लिए लड़ सकते हैं। क्या कभी अगर आप रोड पर जा रहे हैं तो क्या कभी आपने किसी ऑटो ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर या बैटरी रिक्शा ड्राइवर या टेम्पो ड्राइवर या फिर टैक्सी ड्राइवर या आरटीवी ड्राइवर को अगर किसी उसका शोषण होता देखा है तो क्या कभी रुककर आपने ट्रैफिक पुलिस से या उस आदमी से पूछा जो उस ड्राइवर को परेशान कर रहा है? शायद नहीं। लेकिन अगर आप ये चीज़ शुरू कर देंगे, आपको देखा देखी 10 लोग, फिर 100, फिर 200, फिर 500, क्योंकि अच्छी चीज़ को पहुंचने में समय लगता है, लेकिन उससे आप देखेंगे कि सड़कों पर आपका जो शोषण है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस समझ जाएगी, क्योंकि आम इंसान समझ जाएंगे, गुंडे मवाली समझ जाएंगे कि भैया बेवजह इनको परेशान करने का मतलब यह है कि 1 मिनट में सैकड़ों ड्राइवर खड़े हो जाते हैं। फिर जवाब देना भारी पड़ जाता है कि हमने रोका क्यों, हफ्ता क्यों ले रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि हफ्ते की लॉकडाउन जब चौथा चरण चालू हुआ तो यहाँ लोनी वाले रोड पर जो लोकल ऑटो चलते हैं उनकी वजह से ये नॉर्मल जो ऑटो हैं ये बड़ा ये गलत घेरे में आते हैं। एक की सवारी ऑटो की बुक है, लॉन्ग रूट का जो ऑटो ड्राइवर है वो 1 से 2 सवारी बैठाने से मना कर रहा है। मुझे खुद ज़रूरत थी, जाना था, मैं नहीं जा पाया। हम 2 लोगों ने जाने के लिए 2 ऑटो करे। वहीं जो लोकल गाड़ियाँ चल रही हैं ऑटो की, वहाँ पर 3-3, 4-4 सवारियाँ बैठी हुई हैं। ये देखा, किसी वजह से फ़ोटो नहीं ले पाया। लेकिन अब एक आम आदमी देखेगा तो वो ये नहीं दिमाग लगाएगा कि ये लोकल ऑटो है 3 से 4 किलोमीटर की रेंज का, ये लॉन्ग रूट वाला ऑटो है। वो सबको एक ही नज़र से देखेगा, ये देखो ये सारे ऑटो ड्राइवर ऐसे ही होते हैं, सरकार की बात नहीं मानते, सरकार के नियमों की बात नहीं मानते, पैसा ओवर चार्ज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है मेंटलिटी की। क्या ऑटो ड्राइवर खुद या टैक्सी ड्राइवर जब किसी को गलत करते देखते हैं तो उनको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? उठानी चाहिए। कोई अगर ड्राइवर के साथ गलत कर रहा है तो भी आवाज़ उठानी चाहिए, और अगर कोई ड्राइवर या चालक गलत कर रहा है तो भी आवाज़ उठानी चाहिए। आप बायस नहीं रहिए तो ट्रेड के लिए अच्छा होगा। ओवर स्पीड की बात मैं कर रहा हूँ, कब तक ओवर स्पीड का कब तक होगा कुछ नहीं पता, कैसे होगा। हज़ारों के चालान आए हुए हैं, हज़ारों के चालान आए हुए हैं, ड्राइवर्स परेशान हैं। और अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अब फिर से आप गाड़ी लेकर सड़कों पर जाएँ तो भैया इनको इन्हीं की भाषा में समझाएं, इन्हीं के अंदाज में समझाएं, और गाड़ियों को 35 से ऊपर लेकर चलो ही मत। जब 35 में गाड़ी चलेंगी सड़कों पर जाम लगेगा, घंटों लोग बैठे रहेंगे, परेशान रहेंगे, ट्रैफिक पुलिस के हाथ से बाहर निकल जाएगा, और ट्रैफिक पुलिस कहेगा तेज़ी से निकाल, तो साफ कहिए उससे कि भैया 40 से ऊपर जा नहीं सकता, स्पीड के चलाना रखें। अब चाहे गाड़ी बंद कर, चाहे जो मर्जी कर। अब ये आपके हक की बात है, आपके न्याय की बात है, आपकी सच्चाई की बात है। जब आप जो स्पीड से ओवर नहीं चलेंगे तो जब आपके लिए आपको ट्रैफिक पुलिस परेशान करेगा और आपके लिए 100 ड्राइवर खड़े हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर, तब जो स्थिति बनेगी तो ट्रैफिक पुलिस और कोई भी कानून या सरकार आपको गलत नहीं चला सकती। क्यों? क्योंकि आप कानूनों के मुताबिक चल रहे हैं। और जब किसी कानून का पालन करने से परेशानी जनता को होती है तो कानून और सरकार उस पर पुनर्विचार कर उसको उसमें संशोधन की कोशिश तलाशते हैं। तो सबसे पहले एहसास तो कराइए, मत चलिए। सवारी बोलती भाई साहब नहीं चल सकते, चालान होगा, 30-35 से ऊपर नहीं जा सकता, 40 से ऊपर नहीं जा सकता। अब बोलिए उससे, मत बढ़िए, लगने दीजिए जाम, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ये जो बात कर रही है कि ओवर स्पीड की बात है, देखिए नीचे बोला है मंगलवार तक कुछ आएगा, माफ़ होंगे नहीं होंगे वो पता नहीं, लेकिन क्या हो सकता है वो मंगलवार तक मालूम पड़ेगा, वो देखने वाली बात है। अब यहाँ पर बात है कि कैसे करना है। आपको मैं बताता हूँ, जब हमने एक ये मुहिम चलाई, ये शुरू किया कि आप लोग ट्वीट करिए, आप लोगों को लगा कि शायद मजाक है, क्या होगा, सोशल मीडिया पे आने से क्या होता है, ये होता है। आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। प्रियंका गांधी के बारे में आप सब जानते हैं। प्रियंका गांधी ने वीडियो के माध्यम से खुद बताया है कि यूपी सरकार जो है अगर परेशान कर रही है तो कांग्रेस के सारे जो कार्यकर्ता हैं वो सोशल मीडिया पर आकर अपना वीडियो बनाएं या फिर ट्वीट करें, या जो भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विरोध करें। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष की बेटी अगर सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं तो आप समझ सकते हैं सोशल मीडिया में कितनी पावर है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी तक ट्रांसपोर्ट ट्रेड के अंदर अपनी समस्या को बताने के लिए जनता को कनेक्ट नहीं किया गया।
जनता की कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, जनता तक नहीं बात पहुंच पाई है। जनता को प्रमोट किया, जनता को बताया गया इस पूरे कोरोना वॉरियर्स में कि कोरोना वॉरियर्स खाली पुलिस डॉक्टर नर्सिस हैं। ये कहीं से शो करने की कोशिश नहीं की कि वो ड्राइवर जो महीनों से हफ्तों से बाहर खड़ा हुआ है, 12-12 दिन से बिना खाए पिए भूखा प्यासा ट्रक लेकर खड़ा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, एम्बुलेंस चला रहा है, परेशान, वो भी तो एक कोरोना वॉरियर्स है। लेकिन नहीं, यमुना पार में आज भी एक भी ग्रामीण सेवा नहीं चली। बिल्कुल विक्की चोपड़ा जी, मुझे पता है, मैं लगातार इस चीज़ को देख रहा हूँ और चलेगी भी नहीं, क्योंकि आप ही ने मुझे आंकड़े दिए थे कि सर आप एक न्यूज़ बनाई है ना जिसमें ड्राइवर मालिक अपनी अपनी परेशानी बताएं विद वीडियो, भेजिए ना आप मेरे को। लगातार आप चैनल पर जाकर देखिए, न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष पर हमने लॉकडाउन के दौरान जितने भी ड्राइवर्स की परेशानी आई है प्रॉपर न्यूज़ के तरीके से, दूसरे न्यूज़ चैनल्स की तरह नहीं कि पूरी वीडियो आई डिट्टो वैसी की वैसी टेप दी, नहीं। अगर सेम ही टेप नहीं है तो फिर तो कोई भी डाल सकता है ना, फिर न्यूज़ चैनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई? न्यूज़ चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपकी कोई न्यूज़ है या मैं ड्राइवर हूँ, मान लीजिए मैंने अपनी समस्या बताई है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि मैं उसमें प्रॉपर उसको न्यूज़ का फॉर्मेट दूँ। न्यूज़ का फॉर्मेट का इन द सेंस उसमें आवाज़ भी होनी चाहिए, ग्राफिक्स भी होनी चाहिए, वॉइस ओवर भी होना चाहिए, अच्छी एडिटिंग भी होनी चाहिए, ताकि एक आम जनता जब देखे तो उसको समझ में आए। ये नहीं कि एक ड्राइवर ने बोला अपनी समस्या बताई, आपने डिट्टो वीडियो उठाई अपने चैनल पर डाल दी। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। ये तो आप बस ये है कि आप ड्राइवर्स के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपना कहीं आपका प्रॉफिट है, आपने लॉस किया, अपने फायदे के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आपने क्या है एफर्ट लगाया, वो वीडियो तो ड्राइवर की है, ड्राइवर ने अपनी प्रॉब्लम बताई, आपने क्या किया। न्यूज़ चैनल का मतलब यही है कि न्यूज़ को पूरे अच्छे फॉर्मेट में दिया जाए, ताकि जब एक अधिकारी देखे, एक अधिकारी या एक मंत्री भी न्यूज़ देखना तभी पसंद करता है जब वो पूरे फॉर्मेट में होती है, उसमें उसको बनाया अच्छे तरीके से जाता है। न्यूज़ चैनल न्यूज़ वीडियो को अच्छे से इंट्रो लगाया जाता है, ग्राफिक्स लगाए जाते हैं, वॉइस ओवर होता है, एडिटिंग होती है, और उसमें फिर आखिरी में एक मैसेज छोड़ा जाता है सरकारों के लिए, अधिकारियों के लिए, मंत्रियों के लिए। तो एक सबसे पहले आप दो चीज़ अपनाइए कि एक तो लीडर अच्छा चुनिए कि आपका लीडर कौन है, आप जो लीडर चुन रहे हैं क्या आपकी बात सरकार के सामने रखने लायक है, एक्सपीरियंस्ड है, सबसे बड़ी बात यह है। नहीं उसकी बातों का सरकार अगर मान ले तो कहीं गलत असर तो नहीं जाएगा, ये चीज़। दूसरा न्यूज़ चैनल अच्छी देखिए कि कम से कम जो न्यूज़ आपकी दी जा रही है वो एक अच्छे फॉर्मेट में तो दी जा रही है, लोग उसको देखना पसंद भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक न्यूज़ चैनल लगता है तो उसमें आपके न्यूज़ में आपका कब हुआ, जो न्यूज़ के 5 फॉर्मेट होते हैं, 5W1H, क्या हुआ, कब, ये सारी चीज़ें फॉलो की जा रही हैं, और अंत में इसका क्या हल होना चाहिए उस फॉर्मेट के हिसाब से, और न्यूज़ तब आपकी न्यूज़ का असर पड़ेगा। आज दिल्ली के सभी पैसेंजर्स, ऑपरेटर्स और लेबर यूनियन और सदस्यों की मीटिंग थी। हाँ बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ, मीटिंग थी और मीटिंग में लोग बैठे हैं और पॉजिटिव उसका रिस्पॉन्स आया, जैसे कि इसमें भी कमेंट आ रहे हैं। सर मैंने आपको बोला कि दिल्ली सरकार 5,000 दे रही है, आपने उसके बारे चर्चा नहीं करी सर जी। जो 5,000 रुपये 5,000 दे रही है, आपने उसके बारे में चर्चा नहीं करी। कहाँ दे रही है सर बताइए ना आप मेरे को, क्यों चर्चा नहीं करी, आपने मुझे बताया नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे रेगुलर लाइव में नहीं हूँ, और लाइव में जो क्वेश्चन आते हैं उसको बिल्कुल जवाब दिया जाता है। तो जोगिंदर सिंह जी अगर 5,000 दिए हैं या नहीं दिए उस पर, उसके बाद तो लगातार न्यूज़ बनाई गई है और लगातार देखा गया है। शायद आप न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष का जो न्यूज़ चैनल है वो आप नहीं देख रहे हैं, या फिर फेसबुक पे आप कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो भी न्यूज़ होती है वो रेगुलर इस पर डाली जा रही है और दिए जा रहे हैं, नहीं दिया रहे हैं, क्योंकि यूनियन लीडर्स का ही कहना है कि भैया 50% ड्राइवर को तो मिला ही नहीं है। तो ये चीज़ है, और नहीं दी जा रही, इस पर हमने सरकार को बहुत तगड़े अच्छे तरीके से न्यूज़ बनाकर भेजी है, बात पहुँची भी और लगातार अपडेट्स भी आ रहे हैं। लेकिन वही बात है, सरकारी काम में देर हो रहा है। आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जब बात आगे तक जाएगी तब लोग देखेंगे और तभी उसके बाद उसका कोई हल निकल पाएगा। यहाँ पर बात यही है कि हम लोग समस्या का जो समाधान है उस पर ध्यान नहीं देते, हम एलिगेशन चालू कर देते। नहीं, दो चीज़ों को हमें फॉर्मेट अच्छी तरीके से हमें बैठाना है, अच्छे लीडर, अच्छे न्यूज़ चैनल, उनको फॉलो करें। और अगर मेरे को अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा कि वीडियो बनाएं, तो हरजीत सिंह जी आप मैसेंजर पे या फिर आप इसमें नंबर छोड़े, मैं आपसे बात कर लूँगा, उस पर मेरे को व्हाट्सएप पे आप अपने सारे वीडियोस दीजिए और मैं फिर आपको पहले तो वो लिंक दूंगा कि ड्राइवर्स की परेशानी की हमने कितनी वीडियो बनाई हैं, वो देखिए आप, क्योंकि आपने कहा कि ड्राइवर्स की परेशानी की वीडियो नहीं बना रहे हैं,
तो मैं आपको पहले तो वो सारे लिंक भेजूंगा कि जिसमें हमने ड्राइवर्स के वीडियो के लिंक बनाए हैं, वीडियो बनाई हैं, और पूरे अच्छे तरीके से न्यूज़ एडिट फॉर्मेट में, पहली चीज़। दूसरा, अगर अभी भी आपके पास कोई ऐसा ड्राइवर्स की परेशानी या कुछ ऐसा वीडियो है जो ड्राइवर्स ने बनाई है, तो आपको भेजिए हमारे पास, बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि हमारा काम ही न्यूज़ बनाने का है। और अगर न्यूज़ बनाएंगे तो इससे क्या कहते हैं, हमारे पास अगर आप वीडियो भेजेंगे, हमारे पास कंटेंट है। हमें दूसरे यूट्यूब चैनल्स की तरह तो नहीं करना कि हमने वीडियो ली और डिट्टो उठा के चिपका दी, अपलोड कर दी, नहीं। उस पर फिर हमें काम करना होता है, हमें उसमें स्क्रिप्टिंग करनी होती है, वॉइस ओवर करना होता है, एडिटिंग करनी होती है प्रॉपर तरीके से, ताकि अगर वो न्यूज़ आपकी समस्या किसी अधिकारी या मंत्री के पास जाए तो वो उस पर ध्यान दे और उसको समझे, उसको हम अपनी आवाज़ बोलकर पीछे से बैकग्राउंड वॉइस जिसको बोलते हैं, वॉइस ओवर बोलते हैं, उसके माध्यम से उनकी कमियां गिनाएं, उनकी खामियां गिनाएं। ऐसा नहीं कि हमने सिंपल वीडियो उठा दी, नहीं, हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या तब की है, इसका ये समाधान होना चाहिए, इतने ड्राइवर परेशान। तो न्यूज़ पे पूरा काम किया जाता है। विक्की चोपड़ा जी यहाँ पर हैं, यमुना पार से, इनकी हमने न्यूज़ बनाई। तो विक्की चोपड़ा, अगर आप लाइव जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले आपको जो न्यूज़ बनाकर भेजी गई है, आप कृपया कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप उस वीडियो पर आपको नहीं लगता कि उस तरह से, अगर जिस तरह से एडिट की गई है उसी तरह से अगर और ड्राइवर्स की और ट्रांसपोर्ट रेट की न्यूज़ बनाई जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं कि न्यूज़ चैनल न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष बहुत काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, जिसकी वजह से हमें आपके टाइम का भी पता है कि हमें आपका टाइम फालतू नहीं लेना। इसलिए बहुत कम, यानी 1.5 से 2 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 2.5 मिनट के अंदर आपकी वीडियोस बनाते हैं, आपके पास हर खबर पहुंचाई जाती है। ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं, आपका टाइम नहीं लेना, 15-15, 20-20, 25-25 मिनट के फालतू की बेवजह की बातें नहीं करनी है, टाइम कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि उससे हमें इनडायरेक्टली प्रॉफिट नहीं करवाने की मल्टीपल ऐड लगाने है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल फंडा है, कम समय में आपके पास न्यूज़ पहुंचे, फालतू की कोई बात न्यूज़ पर ना हो। चर्चा के लिए हम यहाँ पर फेसबुक पर लाइव हैं, आप यहाँ पर बोलिए क्या कमी है, हम बात करेंगे, लेकिन न्यूज़ चैनल को न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही चलाया जाएगा, न्यूज़ चैनल न्यूज़ की तरह ही से देखा जाएगा। और इसीलिए पूरे भारत से अब हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं, उनका एक ही कहना है कि न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष बेस्ट न्यूज़ चैनल है ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सबसे कम समय में बड़ी से बड़ी खबर दी जाती है। कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं, कुछ नहीं, बड़ी से बड़ी खबर को बहुत कम समय में बता दिया जाता है, फालतू टाइम खराब नहीं होता। यानी दूसरे चैनल्स पे अगर हम 1 घंटे में 2 खबर देखते हैं, तो यहाँ पर आधे घंटे में 20 खबरें आप देख सकते हो, और पूरे अच्छे तरीके से, कोई फालतू टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता यहाँ पर। तो इसलिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, न्यूज़ भेज रहे हैं, तो आप वीडियो भेज सकते हैं, हम उस पर काम करेंगे। हरजीत सिंह, मैं अभी कॉल करूँगा आपको, आप वीडियो मुझे आप बनाकर भेजें जो भी ड्राइवर्स की है, और आप देखिए कि अगर आप वीडियो मुझे भेज देते हैं विद इन 1 आवर, यानी 1 घंटे के अंदर अगर आप मुझे वीडियो भेज देंगे, तो आपकी वो वीडियो आज ही चल जाएगी, आपकी वीडियो आज ही चल जाएगी। अगर आप मुझे आज भेज देंगे ड्राइवर्स के बाइट या ड्राइवर्स जो आप वीडियो कह रहे हैं, तो मैं वो न्यूज़ आपकी आज ही चलेगी। सर जी, आपने सही बोला, 50% ड्राइवर भाइयों को नहीं मिला। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है, यूनियन लीडर ही बोल रहे हैं कि उनके 50% ड्राइवर को नहीं मिला। अब सरकार अपने हवा हवाई घूम रही है। भाई साहब, मैंने आपके द्वारा कितने खुलासे किए और आवाज़ उठाई, आप सही से जानते हो। बिल्कुल पता है चंदू भाई, मेरे को आपने मुझे बहुत सी न्यूज़ें दी हैं, बहुत से खबरें दी हैं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। और इसीलिए लोग, देखिए मेरे पास चंदू चौरसिया जैसे जो मेरे भाई मित्र हैं, मुझे इस तरह की और ऐसे बहुत से ट्रेड के अंदर लोग हैं जो मुझे खबरें देते हैं। रीज़न क्या है कि उनको पता है कि खबरों के साथ ब्रजेश ओझा मैनिपुलेट नहीं करता, उनको बेवजह नहीं दिखाता, जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, वो दिखाया जाता है। कई बार अगर आप किसी के साथ ज़्यादा लॉयल भी हो जाएंगे, कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार भी दे देंगे तो भी वो आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए खतरा है। इसीलिए बहुत से न्यूज़ चैनल सिर्फ दिन भर आप गलत को भी सही साबित करने में लग रहे हैं। नहीं, ट्रांसपोर्ट ट्रेड के अंदर अगर कोई व्यक्ति गलत है, कोई यूनियन गलत है, और अगर आप उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रांसपोर्ट ट्रेड के हित के तो नहीं हो सकते। अगर आपका बच्चा गलत कर रहा है और आप उसको शय देंगे, तो आपका बच्चा जीवन में किसी भी कीमत पर सफल नहीं हो सकता। इसी तरह अगर ट्रेड में कोई ड्राइवर गलत कर रहा है, या कोई यूनियन गलत कर रही है, या कोई ट्रांसपोर्टर गलत कर रहा है, तो हमें उसको भी टारगेट करना है, उसको भी गलत बताना है, ताकि जो दूसरे लोग अगर हैं वो सीख ले कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और तथ्यों के साथ उसकी और साथ में उसकी मजबूरी भी बतानी है कि इसने ऐसा गलत क्यों किया। अगर किसी मजबूरी के वश उसने किया है
किसी शोषण के वश किया है तो भी हमें बताना है कि हाँ, इस ड्राइवर को इतने रुपए करप्शन के नाम पर देने पड़ते हैं, इस ड्राइवर को हर चौकी पे 100 रुपये देने पड़ते हैं, इसको अगर ना देने पर इसको पुलिस वाले मारते हैं या आरटीओ मारता है या कोई और मारता है। इसकी तंग आकर कई बार इसने कंप्लेंट करी, पुलिस में एफआईआर करी, इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब हार मारकर इसने ये गलत रास्ता इख्तियार करा, ये बताना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई शौकिया कर रहा है, फिर अगर कोई भी शौकिया गलत काम कर रहा है और कोई ट्रांसपोर्ट का चैनल या न्यूज़ चैनल उसको सही साबित करने में लगे हुए, तो मेरी नज़र में वो ना तो मीडिया का कर्तव्य निभा रहे हैं और ना ही एक सच्चे ट्रेड के हित का कर्तव्य निभा रहे हैं, क्योंकि उससे बड़ा दुश्मन ट्रेड का कोई नहीं हो सकता। अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप ट्रेड का या किसी भी जिससे आप जुड़े हुए हैं उसके हितकारी नहीं हो सकते, आप सबसे बड़ा दुश्मन हैं। हर बात सही नहीं कही जा सकती। अगर किसी ड्राइवर ने मर्डर किया है या कोई ट्रांसपोर्टर हमेशा शौकिया 2 नंबर का माल लोड कर रहा है या आरटीवी या ग्रामीण सेवा के अंदर पैसेंजर्स को इतनी बुरी तरीके से ठूसा जा रहा है कि उनका दम घुटकर मर रहे हैं, और अगर आप उसके बाद भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो गलत है। हाँ, लेकिन हाँ, 1-2 एक्स्ट्रा सवारी हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं है और उसकी भी मजबूरी बताई जा सकती, लेकिन आप हर चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकते। जो गलत है वो गलत होता है। इसलिए मैं उन न्यूज़ चैनल्स को भी कड़ी तरीके से निंदा करता हूँ, ट्रांसपोर्ट के भी, जो सिर्फ सच मतलब झूठ परोसने की ये ठीक है, ये ठीक है, नहीं, हर चीज़ ठीक नहीं होती। आपको गलती बताना पड़ेगा, तब भी ट्रेड का भला हो पाएगा। वरना रिस्पेक्ट ये हो गई है कि अगर आप गलत, तो अगर आप न्यूज़ चैनल्स की तरफ से जा रहे हैं कि हम इस ट्रांसपोर्ट न्यूज़ से हैं या हम इस ट्रांसपोर्ट लाइव न्यूज़ से हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल है जैसे, तो लोगों के माइंड में ये आ जाता है, अब यार ट्रांसपोर्ट से है तो उनके बारे में बात करेगा, अरे यार ट्रांसपोर्ट की उसकी बात करेगा, गलत चीज़ तो बताएगा। नहीं, ये चीज़ थोड़ी मेंटलिटी हमें गलत चेंज करनी है। जो सही है हमें सही बताना, जो गलत हमें गलत बताना, तभी हम लोग अधिकारियों को कर सकते हैं, हम लोग मंत्रियों को कर सकते हैं हर चीज़। और जो चीज़ अभी फ़िलहाल जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मैंने 100% की है। अब फ़िलहाल मैं न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष में ये चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो गलत है, चाहे वो ड्राइवर भी है, जो सही है चाहे वो अधिकारी भी काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हम लोगों ने अगर दिल्ली सरकार के अगेंस्ट में पुरजोर विरोध किया है, दिल्ली सरकार का ड्राइवर्स को पैसा ना मिलने पर, तो हमने आरटीओज़ में जहाँ पर अच्छे से काम हो रहा है उनके बारे में बताया है। हमने एक ही आरटीओ में एक सेगमेंट में गलत काम हो रहा है वही बताया है, हमने उसी आरटीओ में एक सेगमेंट में बहुत अच्छा काम हो रहा है तो वही बताया है। इसको बोलते हैं जर्नलिज्म। ये चीज़ होना चाहिए। और ऐसे ही मैं आप ड्राइवरों से कह रहा हूँ, 50% ड्राइवर को पैसा नहीं मिला, इसकी न्यूज़ हमने लगातार डाली है और आम आदमी पार्टी तक ये बात भी पहुँची है, अधिकारियों तक बात पहुँची है, और इस वजह से वो नए नए लिंक्स आ रहे हैं, वो भी फेल हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। और दूसरा मैं आपसे कह रहा हूँ कि ड्राइवर्स की बात, अगर आप परेशान देखें किसी ड्राइवर को रोड पर, तो ज़रूर उतर के पूछें कि गलती कहीं ऐसा तो नहीं उसकी नहीं है, उसको परेशान किया जा रहा है, तो आप तो जो परेशान करा उसके खिलाफ खड़े होइए, सड़क पर खड़े होइए, भारी मात्रा में खड़े होइए, ताकि उस आदमी की आगे से कभी हिम्मत ना पड़े कि यार हम गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहा था, ड्राइवर के साथ गलत करना बेकार है भैया, इनके बहुत सारे लोग हैं। और दूसरा, जो परमिट की बात हो रही है, इनकी कागज़ों के दस्तावेज़ों को 3 से 6 महीने की छूट देने की बात हो रही है, इस पर कई जगह पर हो रहा है, कई जगह अभी तक नहीं हुआ, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार कब ऐसा कुछ नोटिफिकेशन लाती है, रोड टैक्स पे कब छूट मिलती है, गाड़ियाँ कब ठीक से चलनी चालू हो जाएंगी, ये इस पर बात बनी हुई है। और क्योंकि दिल्ली में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप गाड़ी लेकर बाहर निकलें, कमाई भी ना हो, गाड़ी का भी नुकसान हो जाए, और खुदा न खास्ता गलती से अगर कोरोना की चपेट में आ गए तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि कमाई जो अभी तो फ़िलहाल जो नियम निकाला गया है दिल्ली सरकार ने, उसके हिसाब से कमाई तो बहुत मुश्किल है, कमाई होना तो बहुत इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में थोड़ा बच के रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ट्वीट लगातार करिए, परिवहन मंत्री को, मुख्यमंत्री को, केंद्रीय मंत्री को, प्रधानमंत्री को लगातार ट्वीट करिए और बोलिए कि आप परेशान हैं। सोशल मीडिया की भी पावर है, उसका भी इस्तेमाल करिए। और अगर कोई भी वीडियो आपके पास है तो वीडियो ज़रूर मेरे पास भेजें, ताकि मैं उस पर न्यूज़ बनाकर और अच्छी तरीके से और आगे तक भेज सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए लाइव पर, आप जुड़े, और हम हर रोज़ इसी तरह से 2:30 बजे आएंगे। मुद्दा नहीं भी होगा तो खाली बात करेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट में मुद्दे ना हो ये तो बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है। फिर हाजिर हूँ किसी नए मुद्दे पर, जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।